Good morning, my dear students of class 12th. In this video, I am going to make you understand how to solve extracts of the poem Aunt Jennifer's Tigers. In my previous video, I have sent two extracts that were discussed with you. Now, let us start with rest of the extracts of this poem. Okay. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Find even the ivory needle hard to pull. उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं जब वो टेपेस्ट्री कर रही हैं, जब वो टाइगर्स बना रही हैं पैनल पर, कपड़े पर. फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. हाथी दांत की बनी हुई हल्की सुई भी उनको बहुत हार्ड लग रही है, बहुत भारी लग रही है खींचने में. द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वेंट. अंकल की शादी में दिया हुआ जो बैंड उनके पास है और जो शादी का जो वज़न है वो उनके हाथों पर इतना जो है भारी तरीके से बैठा हुआ है. सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. बहुत भारी तरीके से वो हाथ पर जो वेडिंग बैंड है उसका वजन इतना भारी है कि वो सुई तक नहीं खींच पा रही. इतनी डरी हुई हैं, इतनी परेशान लाइफ से हैं. तो उसमें वेडिंग बैंड का वज़न भी आप मान लें और शादी का जो उनका जो अनुभव रहा है मैरिड लाइफ का वो वज़न भी मान सकते हैं कि वो इतनी डरी हुई और परेशान है कि सुई तक ढंग से क्रॉस वो भी नहीं कर पा रही हैं, टाइगर्स भी नहीं ढंग से बना पा रही हैं. इतना परेशानी उनको हो रही है. क्वेश्चन, व्हाट डू दीज लाइन्स टेल अस अबाउट आंट जेनिफर. ये लाइन्स क्या बता रही हैं आंट जेनिफर के बारे में? What do these lines tell us about Aunt Jennifer? These lines tell us that Aunt Jennifer is highly talented. Since she is making tigers, she is highly talented and creative. She has expertise in needle work. जो सुई से काम किया जाता है उसमें वो एक्सपर्ट हैं. इतने अच्छे टाइगर्स बना रही हैं. हालांकि लाइन्स में ये दिया है कि उन्हें वो परेशानी हो रही है सुई चलाने में भी. इतना डरी हुई हैं, इतनी परेशान है. वाई आर हर फिंगर्स फ्लटरिंग. उंगलियां क्यों कांप रही हैं उनकी? हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग ड्यू टू हर नर्वसनेस. वो नर्वस हैं इसलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं. She is afraid. She is discontented. She is very sad. She is nervous due to the constraints of her marriage, as she is highly dominated by her husband. जो शादी के बाद उनकी जो वैवाहिक जीवन रहा है, उनके हस्बैंड ने इतना नर्क बना दिया है कि वो बहुत नर्वस हैं. उंगलियां तक काँप रही हैं उसी वजन से, अभी तक उनकी उसी डर से. नेक्स्ट, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम द इमेज इज क्रिएटेड बाई हर. उन्होंने जो इमेज क्रिएट की है टाइगर्स की, एकदम प्राउड, अनअफ्रेड, उनकी इमेज कैसे अलग है? टाइगर्स बना रही हैं वो अलग है और उन्होंने जो जीवन जिया है वो अलग है. कैसे ऐसा? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वेंट रेफर्स टू द, जस्ट मिनट,
The massive weight of uncle's wedding band refers to the restrictions put on her by the male dominated society. पुरुष सॉरी पुरुष प्रधान सोसाइटी में जो उन पर प्रतिबंध लगा के रखे गए. She was not allowed to live her life according to her own wish. She was exploited by uncle. She saw discrimination. एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनका अंकल के द्वारा. द वेडिंग बैंड इज बर्डन फॉर हर. वो शादी का बैंड उनके लिए जो है बर्डन रहा, भार रहा पूरी जिंदगी भर. एज इट हैज़ टेकन अवे हर फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर सेल्फ. उनकी फ्रीडम तक छिना ली उन्होंने, छीन ली उस बैंड ने, अंकल ने, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने, अंकल के शोषण ने, कि वो जैसा जीना चाहती थी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई कभी. इतना वो जो है शोषित रही कि अपने आप को कभी कुछ सही बात कह ही नहीं पाई, जो चाहती थी वो कर ही नहीं पाई. द टाइप ऑफ लाइफ शी वांटेड टू लिव शी कुडंट. नहीं जी पाई वैसी लाइफ. ठीक है, वो लाइफ वो नहीं जी पाई. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इमेज द मैसिव वेट अंकल्स वेडिंग बैंड. जस्ट मिनट, ये तो इसी का आंसर है. इसका मतलब मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका ये आंसर है जो मैंने आपको बताया. एक ये क्वेश्चन छूट गया आपका. हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम द इमेज क्रिएटेड बाई हर. तो ये था. आंट जेनिफर इज जस्ट द कॉन्ट्रास्ट टू द इमेज मेड बाई हर. बिल्कुल अंतर है जो इमेज बनाई है और खुद में. द टाइगर्स क्रिएटेड बाई हर आर बोल्ड. जो टाइगर्स उन्होंने बनाए वो बोल्ड हैं, वो फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं. बट शी इज नॉट लाइक दिस. वो ऐसी नहीं है. बट शी इज़ वेरी सबड्यूड एंड डोमिनेटेड बाई हर हस्बैंड. बहुत डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा शोषित हैं, और अपने हस्बैंड ने जो उनको जो है वो खुद प्रधान रहे, कहना चाहिए उनसे सुपर रहे, और अपने हिसाब से उनको लाइफ जीने दी. उन्होंने ही exploited her. He did not allow her to live her life freely. Every time she was under the, not guidance, I would say that under the command of uncle, she could not live the free life. But the tiger she is making on the panel, they are fearless, they are strong, they are confident, they do not fear. किसी से नहीं डरते वो. ओके, नेक्स्ट. व्हेन आंटी इज डेड. जब आंटी खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी. हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल सी आज मेस्टर्ड बाई. उसके जो भयंकर डरे हुए हाथ हैं उनके, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे. स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, जो उन्होंने अग्नि परीक्षाएं अपनी ज़िंदगी में दी हैं, जो रास्ते अपने बहुत मुश्किल से उन्हें तय कर पाए, जैसी ज़िंदगी बिताई है, उस ज़िंदगी के वजन के साथ भी, वो मरने के बाद भी वो वजन रहेगा. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी विल. लेकिन जो टाइगर्स पैनल पे वो बना रही हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड. वो हमेशा उछल कूद करते हुए, गर्व के साथ, बिना डरे हुए, ऐसे ही अपना जीवन स्वतंत्र बिताएंगी जैसा वो नहीं बिता पाएँ. तो अपना अक्स जो है उन्होंने, अपनी जो विशेष हैं वो टाइगर्स में उन्होंने दिखा दी कि ऐसे में जीना चाहती, नहीं जी पाई. वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स टेरिफाइड. कि उनके हाथ जो है ऐसी डरे रहेंगे, टेरिफाइड रहेंगे. तो आंट जेनिफर्स हैंड आर टेरिफाइड इवन आफ्टर हर डेथ. मौत के बाद भी. एज हर वेडिंग रिंग सिंबॉलिक ऑफ हर ऑपरेशन स्टिल रिमेन्स इन फिंगर.
जो वेडिंग बैंड है, जो अंगूठी दी गई या कड़ा दिया गया पहनने को, मौत के बाद भी वो शोषित जो उनको किया गया, शोषण किया गया है, ठीक है, वो हम तब भी शोषण उनका उन्हीं हाथ से अंगूठी में जो है रहेगा। शी हैड अंडरगोन सो मच ऑफ हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंस, जो अनुभव जिंदगी में उन्होंने बुरे किए हैं, ऑफ मैरिड लाइफ, दैट हर फिंगर्स फील बील्ड एंड शेकन, उनकी उंगलियों में हमेशा वो मरने के बाद भी वो डर, वो चीज़ें दिखाई देंगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज द फेट ऑफ आंट जेनिफर डिफरेंट फ्रॉम ए ऑफ टाइगर शी मेड, दैट ऑफ टाइगर शी मेड, जो टाइगर्स उन्होंने बनाए उनका भाग्य और दादी इनका आंट जेनिफर का, ये कैसे अंतर कैसे है इनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में। आंट जेनिफर वांटेड टू बी फ्री एंड कॉन्फिडेंट लाइक द टाइगर्स, कैसे जीना चाहती थी इन्हीं टाइगर्स की तरह अपनी ज़िंदगी में। एंड मेड बाय हर, जैसे उन्होंने टाइगर्स बनाए वैसा जीना चाहती थी। बट शी फेल टू बी सो, ऐसा नहीं कर पाई। शी वुड डाई एज एन ऑप्रेस्ड एंड सब्जुटेड वुमेन, एक डरी हुई, भीरू, टिमिड नेचर वाली औरत की तरह शोषित होकर ही शोषण करा के उनकी मतलब जो मौत हो गई। ऑपरेंट्स जो शोषण करता है, ऑप्रेस्ड जिसका शोषण होता है, शोषित बनी रही पूरी जिंदगी में। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर सराउंडेड बाई, क्या ऑर्डिल्स थी, अग्नि परीक्षाएं थी। द ऑर्डिल्स आर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी द आंट जेनिफर हैज़ बीन डूइंग, जो जिम्मेदारियाँ, वो कर्तव्य जो पूरे करती नहीं ज़िंदगी में, शोषित होके भी, शोषण सह के भी, गलत होता रहा उनके साथ लेकिन जिम्मेदारियाँ निभाती नहीं। शी हैज़ बीन ऑप्रेस्ड एंड डोमिनेटेड बाई हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने हमेशा उनका शोषण किया, हमेशा उनको जो है परेशान रखा, एक फ्री जिंदगी नहीं जीने दी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्रेज रिंग्ड विद, एक्सप्लेन करिए इसको। द वेडिंग रिंग अराउंड हर फिंगर सिंबलाइज द वेट ऑफ हर मैरिड लाइफ, जो अंगूठी पहनी हुई हैं अपने हाथ में, उंगलियों में जो कड़ा पहने हुए, छल्ला पहने हुए हैं, वो मैरिड लाइफ का वजन है उनके लिए, शादी की चीज़ नहीं है। वो सिंबलाइज करती है कि कितनी दुखी रही हैं, कितना शोषण हुआ। विच शी मस्ट बियर डेड और अलाइव, जिंदा और मरने के बाद भी अभी भी पहने हुए हैं। रिंग विद रेफर्स टू बी चेन्ड और बॉन्डेड, चेन मिली हो, बॉन्ड मिले हो, अंगूठी मिली हो, उनके लिए आया है। कहीं पे कड़ा पहना जाता, कहीं अंगूठी पहनी जाती, कहीं शादी में कुछ पहनाया जाता, उसके लिए आता बेटा ये। आंट जेनिफर हैज़ क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड हर नीडल वर्क, खुद उन्होंने नीडल वर्क किया है, ये बनाई है सुई से चित्रकारी और ये की है। वेयर एज सोसाइटी एंड जेंडर रोल्स हैव क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड हर, जब उनको समाज ने, उनको जो जेंडर, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसने हमेशा कंट्रोल किया, उनको नहीं जीने दिया जैसे वो जीना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू वेरी गुड लाइफ, freedom, nothing was she did like her living style, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो नहीं जी पाई। she wanted to very free life where she could live according to her own wish, she couldn't, नहीं जी पाई वैसी लाइफ। ओके, now you are supposed to note these extracts in your notebook, and after completing them you are supposed to send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work. It is your home assignment my dear students, करिए। after completing these extract I will give you extract without answers, then I will see how much you are able to complete them. Okay, thank you, have a nice day, God bless you.